सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम 5000 प्रश्नों की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और आगामी एग्ज़ाम में भी दोस्तों पूछने की संभावना है। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये 5000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप बहुत अच्छे से देखें, समझें और अपने नोटबुक पर भी नोट करें दोस्तों। और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करते समय दोस्तों चैनल में जो घंटा है ना सर, उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों, और वो वीडियो आपकी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम ये हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें एंटी नेट से संबंधित एवं सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और जो भी केवीएस जो भी है दोस्तों हिंदी से संबंधित सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन के सामने। तो हमारा पहला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका का नाम है दोस्तों, तो वो लेखिका का नाम है कृष्ण अग्निहोत्री। ठीक है दोस्तों, कृष्ण अग्निहोत्री है दोस्तों। चोर भय कोतवाल किसकी रचना है? चोर भय कोतवाल किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है श्रीनिवास वत्स की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं ब्रह्म नहीं, कविताएं जादू नहीं, सिर्फ कभी हम नहीं, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों इतनी अच्छी कविता है, इतनी अच्छी पंक्ति है दोस्तों, ये तो हमें से याद रहेगी कि स्मृति स्वप्न नहीं है, आशाएं ब्रह्म नहीं है, कविताएं जादू नहीं है, सिर्फ कभी हम नहीं हैं। तो ये पंक्ति है कात्यायनी की। किसकी दोस्तों? कात्यायनी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन से संबंधित नहीं है? तो वो उपन्यास है दोस्तों महाकाल। अगला प्रश्न है स्त्री केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है। मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है दोस्तों। गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है? तो गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा का उपन्यास है। ठीक है दोस्तों। गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है दोस्तों? तो यह है यादवेंद्र जी शर्मा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक है। उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक है दोस्तों, तो वो है शैलेश मटियानी। के कौन है दोस्तों? शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? तो वो है सुदर्शन मजीठिया ने की। ठीक है, सुदर्शन मजीठिया ने की। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसे काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। यह किसने कहा? आगे जी ने कहा। तो आगे जी ने फिर से देखते हैं क्या कहा। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हो, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा? आगे जी ने कहा। अगला प्रश्न, गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित है? गीत गाने दो मुझे किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह है अर्चना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपन्यास यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा और गुलाम मंडी का विषय है किन्नर। किसने? किन्नर। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो वो है पंच परमेश्वर। वीर जारा फिल्म बनी है पेशेवर एक्सप्रेस पर। अगला प्रश्न, उपन्यास जोधा मेरा किसका है? उपन्यास जोधा मेरा किसका है दोस्तों? तो कृष्ण अग्निहोत्री का।
कृष्ण अग्निहोत्री का है दोस्तों, कृष्ण अग्निहोत्री का है मीरा जोधा उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है मतीराम की भाषा। मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। कौन सी दोस्तों? साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न कंचन तन धन भरन भर रह्यो रंग मिली रंग जानी जाति सुभाष ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दोस्तों बिहारी जी की। अगला प्रश्न पेट पेट सबके हैं किसका लघु कथा संग्रह है? पेट सबके हैं किसका लघु कथा संग्रह है दोस्तों? तो ये है भगीरथ का। किसका है दोस्तों? भागीरथ का। घायलों की पीड़ितों की गूंज है वातावरण में एक मंदिर सा बना रण क्षेत्र में इसका पुजारी क्रदनों कोहालों के बीच ये आवाज़ भी है अलग सबसे प्रबल सबसे मर्मभेदी और भारी है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की है। दुष्यंत कुमार की है। अगला प्रश्न मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ किस विधा की रचना है? मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है साक्षात्कार विधा की। अगला प्रश्न आगे की संपूर्ण कविताओं को संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? आगे की संपूर्ण कविताओं को संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो वो है सदा नीरा के नाम से प्रकाशित हुआ। सदा नीरा के नाम से। भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ? भेंट वार्ता का जन्म किस युग में हुआ? तो वो हुआ भारतेंदु युग में। किस युग में? भारतेंदु युग में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए? कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए हस्ताक्षर का संग्रह है? तो वह देवेंद्र सत्यार्थी की। देवेंद्र सत्यार्थी के। अगला प्रश्न हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर। कौन सा दोस्तों? छप्पर। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर। अगला प्रश्न हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? साध्वी प्राण अबला। साध्वी प्राण अबला है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला प्रश्न गुनगुनाती धूप एक कतरा किसका काव्य संग्रह है? गुनगुनाती धूप का एक कतरा किसका काव्य संग्रह है? तो वो है डॉक्टर उर्मिला जैन। गुनगुनाती धूप का एक कतरा किसका काव्य संग्रह है? तो वो डॉक्टर उर्मिला जैन। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग कहाँ से होता है? भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग कहाँ से होता है? तो फारस और अरब से माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओकार या ईकार बहुला के नाम से जाना जाता है। ओकार या ईकार बहुला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ दोस्तों? किससे हुआ दोस्तों? तो वो अपभ्रंश से ही हुआ है, अपभ्रंश से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है अपभ्रंश प्राकृतभाष और अपभ्रंश दोनों कहा है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है परमार्थ प्रकाश से। ठीक है, परमार्थ प्रकाश से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यताएं निम्न में से किस इतिहासकार की है? तो वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न, पांचवा बेटा कहानी किसकी है? तो पांचवा बेटा कहानी नशीरा शर्मा की है। अगला प्रश्न, नाथ शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। नाथ शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। अगला प्रश्न है व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो महिम भट्ट की है। महिम भट्ट की है दोस्तों। अगला प्रश्न, कान्हावत के रचयिता है? कान्हावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न, कथा साहित्य पर केंद्रित एक पत्रिका निम्न में से है? कथा साहित्य पर केंद्रित एक पत्रिका निम्न में से है, तो वो है हंस। कौन है दोस्तों? हंस। आचार्य शुक्ल ने किस कृति को जाति चेतना का काव्य कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कृति को जाति चेतना का काव्य कहा? तो वो है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, केदारनाथ को कौन सी रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? केदारनाथ को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो है अकाल में सारस। अकाल में सारस ये है। अगला प्रश्न, विरुद्धों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? विरुद्धों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी का प्रस्तावित नाटक कौन सा है? प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी का प्रस्तावित नाटक कौन सा है? तो वो है कामना। कौन सा है दोस्तों? कामना है। पत्राचार पत्र साहित्य संपादित कराएं। पत्राचार पत्र साहित्य संपादित कराएं, तो वो किसने करा? बिंदु अग्रवाल जी ने किया। अगला प्रश्न, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह प्रसिद्ध पंक्ति पद्मावत के किस खंड में है? तो यह है नागमती वियोग खंड में। कौन सा खंड है दोस्तों? नागमती का वियोग खंड। पंक्ति फिर से देख लेते हैं दोस्तों। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति पद्मावत के किस खंड में है? तो यह नागमती के वियोग खंड में है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मदद अगर मिल रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के समय दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।